दोस्तों अभी ईरान इजराइल वॉर चल रही है एंड इस युद्ध की वजह से कई देशों को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इस युद्ध की मुख्य शुरुआत सिर्फ एक रीजन की वजह से हुई थी। यूएस एंड इजराइल डिडंट वांट कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बने, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। इस चीज से समझा जा सकता है कि हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स इज सच अ बिग थिंग। इफ यू आर अ न्यूक्लियर स्टेट यू आर ऑलरेडी एट एन एज। पूरी दुनिया में लगभग 195 मुल्क हैं और उन 195 मुल्कों में से सिर्फ 8 मुल्क ऐसे हैं एज पर द ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। एक ऐसा मुल्क विच इज इजराइल। माना जाता है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बट द इजरायली गवर्नमेंट हैज नेवर ऑफिशियली कंफर्म्ड इट। इसके अलावा देखा जाए तो इन 8 मुल्कों में से 2 मुल्क यूएस एंड रशिया प्योरली डोमिनेट्स। अगर हम वॉरहेड्स के काउंट की बात करें तो जितने वॉरहेड्स इन 2 मुल्कों के पास हैं, अगर मैं बाकी 6 का सम भी कर दूं तो भी वो उसके आसपास नहीं बैठता। सो दे कंप्लीटली डोमिनेटेड। एक टाइम पर देखा जाए तो दीज कंट्रीज यूज्ड टू से जो अपनी न्यूक्लियर पावर है, ऑल्दो दे हैव गेन न्यूक्लियर पावर, बट वो इसको धीरे धीरे करके डाइल्यूट कर देंगे एंड दे विल बी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर हेल्दी पर्पसेस। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अब कंट्रीज एक डिटेरेंस थ्योरी पर चल रहे हैं जहां पर दे आर एमिंग कि जो उनके पास न्यूक्लियर पावर है वो उसको प्रिजर्व करे एंड इनफैक्ट इफ रिक्वायर्ड उसको बढ़ाएं। क्योंकि बीते कुछ सालों में जो कुछ इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, अभी चल रहा ईरान इजराइल वॉर हो, इट क्लियरली सिग्निफाइज कि पावरफुल होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा, आज अगर कोई नॉर्थ कोरिया को धमका नहीं रहा, तो अनडाउटेडली इट इज बिकॉज नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है। अगर उसने भी 90s में जैसे यूक्रेन ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम यूएस एंड रशिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को गिव अप कर दिया था, अगर नॉर्थ कोरिया भी ऐसा कुछ कर लेता तो देयर वाज अ वेरी हाई चांस, हु नोस, कि उसको भी ऐसी धमकियां आती, उसको भी ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते। हम ये नहीं कह रहे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइजेशन इस तरीके में करना उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। वी ऑलवेज एनकरेज, हम यही चाहते हैं कि दुनिया में पीस हो, शांति हो। बट जो अभी सिचुएशंस हैं, जो अभी इवेंट्स हो रहे हैं, इट फील्स लाइक इफ यू वांट पीस यू हैव टू बी पावरफुल। पावर है तो पीस है। इफ यू आर नॉट पावरफुल तो यू आर ऑलवेज एट रिस्क।